दोस्तों, आज की दुनिया में हम जब भी भविष्य और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो हमारे दिल और दिमाग में सबसे पहला नाम एक ही आता है, एलन मस्क। एलन मस्क चाहते हैं कि पृथ्वी के हर एक इंसान को मंगल ग्रह या चांद पर ले जाकर बसाना, एक नई सभ्यता खड़ी करना। लेकिन क्या हमें चांद और मंगल पर जाने की जरूरत है? और क्या ये सही है? और क्या ये सबके लिए संभव है? या सबसे पहले हमें ये चाहिए कि हम जहां पर हैं ऑलरेडी उसे बचाना, उसे संवारना, उसे सुधारना। फ्रेंड्स, मैं गौतम शुक्ला, फाउंडर, सीएमडी एंड सीईओ, डीएलएस इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिमिटेड इंडिया कंपनी। मैंने आज ये वीडियो इसलिए बनाई है, या आगे भी मैं इस पे बहुत सारी सीरीज सिर्फ इसलिए बनाने वाला हूं क्योंकि आज जहां एक वर्ग मंगल ग्रह और चांद पर अरबों खरबों नहीं ट्रिलियन सेक्सटिलियन रुपया तक खर्च करने के लिए तैयार है, वो वहां पर एक कॉलोनाइजेशन बनाना चाहता है। लेकिन मैं ये सोचता हूं कि क्या हर एक पृथ्वी का बासिंदा मंगल और चांद पर जाकर रह सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। हम आज जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, जहां से हमें कोई उम्मीद ही नहीं है, वहां पर हम लोग अंधा पैसा खर्च कर रहे हैं। और जहां पर हम लोग हैं, कुछ लोग, कुछ संस्थाएं इस पर मेहनत कर रही हैं, काम कर रही हैं। लेकिन मैं चाहता हूं कि पूरी दुनिया एक स्वर से धर्म, जाति, मजहब सबको भूल कर, या नहीं भी भूले तो भी कम से कम आज हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं, जो हमारा घर है, कम से कम इसे बनाया जाए, संवारा जाए, ताकि हम, हमारे बच्चे, नाती पोते, आने वाली हमारी अनेकों अनगिनत पीढ़ी दर पीढ़ी पृथ्वी पर अच्छे से सांस ले रहे। हाँ, टेक्नोलॉजी के लिए आप मंगल पर जाइए, चंद्रमा पर जाइए, कहीं भी जाइए, पूरे ब्रह्मांड में जाइए, लेकिन जो आपका घर है, जो हमारी पृथ्वी है, इसका ध्यान रखिए, इसे तबाह मत कीजिए। एलन चाचा मस्क कहते हैं, कभी परमाणु युद्ध, कभी जलवायु परिवर्तन, कभी उल्का पिंड, या कभी कुछ भी। मतलब इंसान को केवल धरती पे डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, हमें मल्टी प्लैनेटरी स्पेसिस बनना चाहिए। चलिए, हम एक तरह से आपकी बात को मान भी लेते हैं, लेकिन आज जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, परमाणु युद्ध का खतरा है, या और भी जो दिक्कतें जिसे आप गिना रहे हो, जिसका वास्ता देके आप इंसानों को मंगल और चंद्रमा का लालच दे रहे हो, वो सब का वजह कौन है? वो सब का कारण कौन है? हम ही लोग हैं। तो हम लोग, मैं टेक्नोलॉजी के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, साइंस और टेक्नोलॉजी को तरक्की करनी चाहिए, लेकिन क्या उस तरक्की के लिए हमें अपने घर का बलिदान, कुर्बानी देना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। हमें अपने पृथ्वी का केयर करना है, अपने इकोसिस्टम को सुधारना है, और जिन खतरों को आप गिना रहे हो, हमें उसके ऊपर कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि ये खतरा चाह कर भी ना आए। हमें हथियार बनाने चाहिए, लेकिन वो हथियार ऐसे होने चाहिए कि अगर हमारे पृथ्वी की तरफ कोई उल्का पिंड आए तो हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर ही बाहर उसे तबाह कर दिया जाए। हथियारों की जरूरत हमारे पृथ्वी और लोगों की सुरक्षा के लिए चाहिए, ना कि हमारी पृथ्वी और लोगों को बर्बाद करने के लिए। मैं एक्चुअली में टॉप 10 रिचेस्ट, टॉप 50 रिचेस्ट, टॉप 100 रिचेस्ट की लिस्ट देखता रहता हूं। आप एक बात बताइए एलन चाचा, ये जो आपकी सोच है कि पृथ्वी के बाहर मंगल और चंद्रमा पर आप इंसानों की कॉलोनी बसाएंगे, फोर्ब्स लिस्ट में आप जैसे कितने अमीर हैं जो कि मंगल और चंद्रमा को अफोर्ड कर सकते हैं? मेरे हिसाब से टॉप 100 तक जाते जाते आपके अमीर लोग भी टैं बोल देंगे। मैं उन सारी संस्थाओं को बहुत बहुत थैंक यू कहता हूं जो न जाने कितने टाइम से पृथ्वी और पृथ्वी के लोगों की केयर करते आए हैं। आप लोगों को चलिए जानकर खुशी होगी
कि आप लोगों के अभियान से मैं भी जुड़ चुका हूँ, मेरी कंपनी भी जुड़ चुकी है। आज मैं या मेरी कंपनी कोई बहुत बड़ी छोड़िए, अभी तो हमारी क्या कहते हैं शुरुआत भी नहीं हुई है। लेकिन मेरी कोशिश है कि अगर मैं और मेरी कंपनी ग्रो करते हैं तो उसका हर एक कदम पृथ्वी और पृथ्वी को चाहने वाले लोगों की भलाई के लिए होगा। तो मैंने शुरुआत की है डीएलएस इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिमिटेड इंडिया कंपनी की। अभी ये लिमिटेड हुआ भी नहीं है, लेकिन मैंने इस कंपनी की शुरुआत की है एग्रीकल्चर फार्मिंग, जिसमें साइंस और टेक्नोलॉजी का दिल खोलकर स्वागत किया जाएगा। लेकिन वो टेक्नोलॉजी हमारी पृथ्वी और पृथ्वी के लोगों के केयर और भलाई के लिए होगा। मैं फूड रिलेटेड ये कंपनी को स्टार्ट कर रहा हूँ, जिससे इसका हर एक पैसा, जो भी प्रॉफिट हम कमाएंगे, उससे हमारे अर्थ, मतलब एक मैंने अभियान चलाया है अर्थ ऑफ गार्डियंस ऑफ द अर्थ। तो इस कंपनी का हर एक पैसा पृथ्वी और पृथ्वी को प्यार करने वाले लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एलन मस्क और उनकी कंपनी स्पेस एक्स का सपना है कि आने वाले 20-30 सालों में वो इंसानों को पृथ्वी पे आने वाले खतरों से बचाने के लिए मंगल ग्रह पर ले जाएंगे, कॉलोनाइजेशन करेंगे। लेकिन गौतम शुक्ला और डीएलएस इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिमिटेड का सपना है कि उसी 20-30 सालों में हम पृथ्वी को उस मुकाम पर पहुंचा देंगे जो कि आज लोग ये सोच कर बैठे हैं कि भाई आने वाले 20-30 सालों में पृथ्वी या कुछ और भी सालों में पृथ्वी रहने लायक नहीं रहेगी। तो हमें उनकी सोच बदलनी है। हमें इसी पृथ्वी को इतना मजबूत और फिर से सुंदर और पावरफुल कर देना है कि 20-30 साल तो छोड़िए, आने वाले 20-30 हज़ार सालों में भी हमारी पृथ्वी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। और इस मिशन को मैं, मेरे बच्चे, मेरे नाती पोते, मेरी आने वाली पीढ़ियां भी आगे बढ़ाएंगी। और इसमें मुझे उन सभी लोगों का साथ चाहिए जो पृथ्वी और पृथ्वीवासियों को प्यार करते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी पृथ्वी अनंत कालों तक, हम कोई डायनासोर नहीं है कि एक उल्का पिंड गिरा और हम खत्म हो गए हैं। हम ब्रह्मांड की वो सभ्यता है जो कि उल्का पिंड छोड़ो, हम पूरे ब्रह्मांड से तक टकराने की हिम्मत रखते हैं। मंगल ग्रह की हकीकत, वहां पर नदियां नहीं है, जंगल नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं है। ये मंगल ग्रह की हकीकत है। कुछ और भी चीजें मैं आपको काफी डीपली बताता हूं। मंगल ग्रह पर दिन का तापमान -60 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। वहां पर हमें सांस लेने के लिए हाइड्रोपोनिक्स डोम्स की जरूरत पड़ेगी। वहां पर हमें आर्टिफिशियल फार्मिंग की जरूरत पड़ेगी, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मंगल ग्रह पर सिर्फ पहुंच जाना ही बहुत बड़ा तीर मारने जैसा काम नहीं है। वहां पहुंचने के बाद जिंदा रहना सबसे बड़ी चुनौती है। दूसरी तरफ हमारी धरती है, जो हम अरबों खरब डॉलर जो मंगल ग्रह पर जाने के लिए उसके मिशन पर खर्चा करने की सोच रहे हैं या कर रहे हैं, अगर उसका कुछ हिस्सा हम हमारी पृथ्वी के लिए खर्च करें तो मैं गारंटी देता हूँ, उल्का पिंड तो छोड़िए, ग्लोबल वार्मिंग या उल्का पिंड इस तरह की समस्या अगर आती भी है तो हम उससे निपट लेंगे। जरा सोचिए, न जाने हम लोग कब से पृथ्वी पर रहते आए हैं और ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है, और हम लोग पृथ्वी को रहने लायक ना छोड़कर पृथ्वी को बर्बाद करके अगर हम लोग मंगल ग्रह पर चले भी गए, और वैसे भी सभी लोग तो नहीं जा पाएंगे, अगर मंगल ग्रह पे चले भी गए तो हम लोग वहां जाकर कौन सा बड़ा तीर मार लेंगे। आज हम लोग जिसे बचा सकते हैं उसके बारे में ना सोचकर जो चीज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हम लोग उसके ऊपर पैसा, समय और एनर्जी वेस्ट करेंगे, तो ये कहाँ तक सही है। एलन मस्क चचा अपने हिसाब से लोगों की कॉलोनाइजेशन या मल्टी प्लानिटरी स्पेसिस बनाने के लिए जो काम कर रहे हैं, जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ है। साइंस और टेक्नोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर आप सोचिए, अगर वाकई में पृथ्वी को नुकसान पहुंचती है तो क्या पृथ्वी का हर एक इंसान, हर एक सजीव इंसान मंगल, चंद्रमा या कहीं और जाकर रह सकता है? नहीं रह सकता।
तो ऑलरेडी जो पहले से संस्थाएं काम कर रही हैं, जो कंपनीज काम कर रही हैं, मैंने भी एक कदम बढ़ाया हुआ है और इसलिए मैंने एग्रीकल्चर का हाथ पकड़ा है। क्योंकि एक समय या एक टाइम ऐसा आएगा या ना भी आए, इंसान एक बार कपड़ों के बिना रह सकता है, आलीशान घरों के बिना रह सकता है, लेकिन अनाज के बिना नहीं रह सकता। तो साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग फार्मिंग, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर रिलेटेड चीज़ों में करेंगे। साइंस और टेक्नोलॉजी का दिल खोल कर स्वागत करेंगे, दिल खोल कर यूज़ करेंगे, लेकिन उतना ही जितना कि हमारे अर्थ को, हमारे मदर अर्थ को नुकसान ना पहुँचे। तो मेरी डीएलएस इंपोर्ट एक्सपोर्ट लिमिटेड इंडिया कंपनी उसी प्रोजेक्ट पे काम करने वाली है और मैंने हमारे सुपर अर्थ के लिए एक प्रोडक्ट भी सेलेक्ट किया है, इंडिया का सुपर फूड मखाना फॉक्सनट, जिसे मैं लेकर आगे बढ़ने वाला हूँ। इस पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इसे लेकर मेरा विजन, मिशन कुछ बहुत ही अलग है। तो फ्रेंड्स, मैं उन सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, आह्वान करता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझसे, मेरी कंपनी से, मेरे मिशन से जुड़िए, हमें सपोर्ट कीजिए और चलिए हम अपने पृथ्वी को अनंत अनंत कोटि कालों तक के लिए सुरक्षित और रहने लायक बनाएं। जो लोगों के मन में, दिमाग में धारणाएं बनी हुई है कि उल्का पिंड गिरा तो क्या होगा, परमाणु हमला होगा तो क्या होगा, या और कुछ होगा तो क्या होगा, तो हम इसी चीज़ पर काम करेंगे कि जिन जिन चीज़ों को लेकर अगर पृथ्वी डैमेज हो गई है या हो रही है, हम उन चीज़ों को जड़ से सुधारेंगे या जड़ से ख़त्म कर देंगे। तो हमारा मिशन यही है कि सेव अर्थ, बी अ गार्डियंस ऑफ द अर्थ। सो फ्रेंड्स, ये था सीजन 1 का एपिसोड 1, वाई नॉट मार्स, वाई इज अर्थ। नेक्स्ट एपिसोड में हम बात करेंगे मंगल पर, चंद्रमा पर या किसी भी और प्लैनेट पर जीवन कैसा होगा, क्या क्या मुश्किलें आएंगी और किन किन चीज़ों में हम पृथ्वी को लेकर सुधार करेंगे। लेकिन दोस्तों, इस कदम के लिए बहुत बड़े अमाउंट की ज़रूरत है और मैं कोई आप लोगों से डोनेशन या चंदा मांगने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ अपनी कंपनी से सपोर्ट चाहता हूँ। अगर हमारी कंपनी को अच्छा खासा सपोर्ट मिलता है तो हमारी कंपनी उन कमाए हुए पैसों से पृथ्वी और पृथ्वी से प्यार करने वाले लोगों पर काम करेगी। थैंक यू सो मच, सपोर्ट अस। ये चंदा नहीं, सपोर्ट है। सपोर्ट इन द सेंस कि आपको डेली रूटीन में लगने वाली चीज़ों को हमारी कंपनी से अगर आप परचेस करते हो तो हमारी कंपनी हर कमाए हुए पैसे का कुछ हिस्सा अर्थ और उसके तो सुधारना में लगाने वाली है।